ॐ सच्चिदानन्द ॐ सच्चिदानन्द ॐ सच्चिदानंद। सबको सादर से प्रेम नमस्ते जी। हम यहाँ पर यजुर्वेद के 8वें मंत्र 40वें अध्याय के 8वें मंत्र का पाठ कर रहे हैं और उसकी कुछ विवेचना ऋषि दयानंद द्वारा दिए गए भाष्य के अनुसार हमने की। अब उसको हम सरल भाषा में समझने का प्रयत्न और पुरुषार्थ इस समय कर रहे हैं। हमारी चर्चा चल रही थी, परमात्मा ने जीवों को सुख और शांति के लिए प्रत्येक पदार्थ का यथार्थ ज्ञान का उपदेश दिया हुआ है। अब कई प्रश्न व्यक्ति पूछते हैं कि परमात्मा ने किस तरह से ये उपदेश दिया और वह ज्ञान जो ईश्वर का है वह कौन सा है। तो यह ज्ञान परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा महर्षियों के आत्मा में ज्ञान प्रकाश किया और वह ज्ञान वेदों में है, जिनको जीवों की मुक्ति प्राप्ति के लिए परमात्मा ने उपदेश किया है। अब यहाँ पर फिर से बहुत प्रश्न उठते हैं कि परमात्मा ने किस तरह से वेदों की रचना का उपदेश किया, और उपदेश तो वाणी से संभव होता है और कई अवसरों पर हम शरीर की नाना चेष्टाओं से भी, आँखों से भी, इशारों से भी कई प्रकार का उपदेश दे सकते हैं। तो बिना शरीर के निराकार परमात्मा ने वेदों का उपदेश कैसे दिया। तो शरीर और वाणी केवल बाहर वालों को उपदेश करने के लिए आवश्यक है, किंतु जो हमारे भीतर ही है वो रमा हुआ है, मुझ आत्मा में भी रमा हुआ है, तो वह हमें शरीर और वाणी के बिना भी उपदेश कर सकता है। जैसे किसी मनुष्य के मन में जब बुरे कर्म करने की इच्छा जागृत होती है तो उसमें भय, शंका, लज्जा पैदा होती है। और यह क्यों होती है? क्योंकि वहाँ उपदेश ईश्वर का होता है कि बेटा ये काम मत कर। तो मन में ये भाव पैदा होता है कि कोई देख लेगा तो क्या होगा, अथवा हो सकता है उस कार्य में वो सफल ही ना हो। इस भांति जो सबके भीतर विद्यमान है वह उसे उपदेश करने के लिए किसी शरीर की आवश्यकता नहीं होती। अब इसी बात को और गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य का स्वाभाविक ज्ञान पशु पक्षियों से भी बहुत कम होता है। स्वाभाविक ज्ञान वह है जो पशु पक्षियों में, जैसे तैरना आता है बहुत से पशुओं को, पैदा होते ही अगर तालाब में डाल दिया जाए तो तैरते हैं, और मनुष्य का बच्चा नहीं कर सकता वो काम। इस प्रकार का जो ज्ञान है जो स्वभाव से उनमें होता है, लेकिन मनुष्य में स्वाभाविक ज्ञान बहुत कम है। मनुष्य कैसे सीखता है? निमित्त से, दूसरों से। तो मनुष्य दूसरे माता पिता, गुरु आदि से सीखता है और इससे उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता है। और लेकिन पशुओं को इस प्रकार का ज्ञान बहुत एक ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, एक सीमा में बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कुछ व्यक्ति ये विचार करते हैं कि कर्मिक विकास की संभावना जताते हैं
तो वो भी यहाँ से फेल हो जाता है, क्योंकि बिना ज्ञान के मनुष्य का बच्चा युवा अवस्था तक कुछ भी नहीं सीख सकता है। आपने मोगली का उदाहरण भी सुना, आपने दूसरा एक बंदर जो है एक बच्ची को उठा करके ले गया था, उसका उदाहरण भी सुना। तो वो बच्चा वैसी हरकतें करता था जैसे बंदर करते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि स्वयं से बिना सिखाए भाषा का निर्माण नहीं हो सकता है। और वो भी जटिल मैथ, साइंस, फिजिक्स, ये सब जटिल सब्जेक्ट हैं, उनका ज्ञान क्या बिना सिखाए आ जाएगा? न आज आता है और न कल आएगा, ये सिखाने से आता है। माता पिता बच्चों को वस्तुओं का ज्ञान देते हैं। जैसे वो कहते हैं, छोटा बच्चा होता है तो पूछता है ये क्या, तो वो कहता है ये बकरी है, ये गुलाब है, और इस प्रकार का अनुभव कराया जाता है अपनी अपनी भाषा में। और मन का एक शब्दकोश तैयार हो जाता है। अब प्रश्न ये भी है कि क्या फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में भाषा किसने सिखाई? जब स्वयं भाषा का डेवलपमेंट व्यक्ति कर नहीं सकता, तो विज्ञान की गहराइयों को किसने समझाया? अतः वेदों का निर्माण स्वयं से नहीं, यह ज्ञान वह जगत जननी परमात्मा जो ईश्वर है वो देता है। और जो जो चेतन तत्व हैं वे निराकार हैं, और जो जड़ तत्व हैं वो साकार हैं। जड़ तत्वों का मूल प्रकृति सत्व रजतम है, उनको हमारी आँखों की रेंज नहीं देख सकती, पर वो हैं तो साकार। चेतन ईश्वर चेतन आत्मा में भी है, तो उसे ज्ञान प्रदान करने में मुख या वाणी की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर अपनी शक्ति से वेद ज्ञान दे सकते हैं। जैसे मन में मुख आदि हमारी इंद्रियां नहीं हैं, तथापि जैसे उसके भीतर प्रश्नोत्तर चलते हैं, जब हम बोलते नहीं हैं, अपने आप जब स्वयं से व्यक्ति बात करता है तो वहाँ पर शब्दों का उच्चारण कहाँ होता है? वहाँ तो मानस व्यापार होता है, मन के अंदर ही व्यापार होता है। वैसे परमेश्वर में भी जानना चाहिए। और जो संपूर्ण सामर्थ्य वाला है सो किसी कार्य करने में भी किसी की सहायता ग्रहण नहीं करता है। जब वह निराकार ईश्वर संपूर्ण जगत को बनाता है, तब वेदों का ज्ञान देने में कैसी शंका? जैसे वेदों में अत्यंत सूक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने किया है, वैसे ही जगत में भी नेत्र जो हमारे आंखें हैं, ये पदार्थ हैं, ये कितने आश्चर्यजनक हैं। कभी विचार किया इसके बारे में? जिस प्रकार से संगीतज्ञ इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है और ध्वनि पैदा करता है और अच्छे अच्छे संगीत उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ईश्वर जिन 4 ऋषियों को ज्ञान ये देता है, इनके मन शरीर इसी प्रकार प्रयोग कर वेद रूपी शब्दों को पैदा कर दिया, अर्थात ऋषियों के मनों में प्रवाहित कर दिया। जैसे वीणा को बजाने वाला व्यक्ति वीणा के तारों को छेड़ करके झंकृत करता है, विविध प्रकार की अलग अलग ट्यून सुरीले तरंगें पैदा करता है, उसी प्रकार ईश्वर ने ऋषियों के मनों में निमित्त बन करके तरंगों को तरंगित कर दिया। अतः वेद ज्ञान के वो स्रोत हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ही ज्ञान की धारा प्रवाहित कर देते हैं, फिर मनुष्य उससे आगे बढ़ते हैं। अब ऋग्वेद में ज्ञान है, इससे इसमें पदार्थों का ज्ञान कराया। और किसका? संपूर्ण सृष्टि व चेतन आत्मा और परमात्मा का ज्ञान किसमें है? ऋग्वेद में है। और यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। इसमें जो ज्ञान ईश्वर ने ऋग्वेद में कराया था, उसके प्रयोग का लाभ कैसे प्राप्त करें, ये यजुर्वेद में है। सब जगह जड़ व चेतन के साथ व्यवहार कैसे करें, ये बताया। हर वस्तु हमारे प्रयोग के लिए है। जहर भी उसका प्रयोग कैसे करें और कितनी मात्रा में करें, कौन सी बीमारी में को ठीक करेगा, ये सब बताया।
और जो यज्ञ आदि कार्य हैं उनको हम नोबल डीड्स कहते हैं, वो कैसे करें। और उसके बाद में सामवेद है, वो है ज्ञान व आनंद की उत्तरोत्तर उन्नति कैसे करें। जो ज्ञान प्राप्त किया हमने कर्म में उतारा, अब उसकी और उन्नति कैसे करें, और वो उपासना का एक क्रम हमारे पास दे दिया है। तो प्रभु की अवेयरनेस में हमें जीना है, कैसे उपासना करें व उसके आनंद को कैसे प्राप्त करें। और फिर अथर्ववेद विज्ञान का वेद है, विशेष ज्ञान। तीनों वेदों में जो जो विद्या, उनके फलों की पूर्ति, जो भी कुछ है, किस प्रकार से हम रक्षा कैसे करें, जो कुछ विशेष बातें इन तीन में रह गई थी वो यहाँ पर ईश्वर ने दी। तो किस प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं, उनका समाधान क्या होगा, यह वह ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान विशिष्ट ज्ञान और इनके ऋषि कर्म से अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ये कौन है जो पूर्व सृष्टि में सबसे उत्तम थे, उनको यह ज्ञान दिया। और ये जो हैं ये उपाधियां हैं। हर सृष्टि में आत्माएं तो अलग अलग होती हैं पर उपाधि यही रहती है। तो इसलिए इसका भी हम ध्यान करेंगे। जो शुद्धतम पवित्र उन्हीं को ऋषि कहा जाता है। और इनके पास वो ज्ञान तो उनके था ही, उन्होंने एकत्रित पूर्व सृष्टि में किया था, लेकिन परमात्मा ने उसको झंकृत कर दिया और पुनः उसको प्रकाशित करके और भी ज्ञान बढ़ा करके उनको दे दिया। इसलिए उसको कहते हैं कि वह हमारा गुरुओं का भी गुरु है। अल्टीमेट गुरु जो है कौन है, वो ईश्वर है, वही ज्ञान देता है और वहीं से हमारी ये भाषा आरंभ होती है। और इसलिए कहते हैं संस्कृत जो वैदिक संस्कृत है वो हमारी जननी है सब भाषाओं की। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि बिना शरीर के परमात्मा ने हाथ पैर के और इस सृष्टि की रचना कैसे कर दी। तो फिर वही बात होती है कि हाथ पांव और हथियारों की आवश्यकता उनको होती है जो सीमा में है। मैं मनुष्य हूँ, हमारी एक सीमा है, हर एक पशु पक्षी की अपनी सीमाएं हैं, उनको इनकी आवश्यकता होती है। जो सर्वत्र विद्यमान है उसको हाथ पांव आदि की अंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वृक्षों के पत्तों पर आप नाना प्रकार के चित्र देखते हैं, उनको देखो कभी। फूलों में किस प्रकार के रंग हैं और उनकी पंखुड़ियों को देखो, फलों के आकारों को देखो। और मनुष्य का ये शरीर किस प्रकार से अभी भी बढ़ रहा है। जो छोटा बच्चा फिर बड़ा, फिर कौन बढ़ा रहा है? क्या माँ बढ़ा रही है, क्या पिता बढ़ा रहा है, या और कोई व्यक्ति बढ़ा रहा है? अभी भी वो बढ़ाने वाला तो परमात्मा ही है जो बिना शरीर के हमारे अंदर है। इससे भी यदि हमें मैसेज नहीं मिलता है तो ये हम क्या उसको कह सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हाथ पांव के बिना भी रचना संभव है। जीवात्मा को हाथ पांव आदि की आवश्यकता होती है क्योंकि जीवात्मा एक सीमित है। वो सीमित होने के कारण से रचना के लिए उसको हाथ पैर की आवश्यकता होती है और सर्वव्यापक भगवान को इनकी आवश्यकता नहीं होती है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं दिखता जो कोई किसी परमाणु को पकड़ सके, और न ही इस समय कोई ऐसा यंत्र है जिससे परमाणु को पकड़ सके। परमाणु को देखने के लिए अभी तक कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं बना है। इससे सिद्ध होता है कि सृष्टिकर्ता वही हो सकता है जिसके न हाथ हों न पैर हों, वरन वह परमाणु से भी सूक्ष्म तथा सर्वत्र विद्यमान हो और उन परमाणुओं को अपनी सर्वशक्तिमत्ता से पकड़ करके और वो सृष्टि की रचना कर सके। आप देखते हैं कि जड़ वस्तुओं में भी अगर चुंबक को लें तो चुंबक एक तरफ रखा है और दूर हमारे लोहे की कील रखी है, तो वो अपनी तरफ कैसे खींच लेता है। जब जड़ वस्तुओं में ये ताकत हो सकती है तो परमात्मा तो चेतन है, तो उसमें कितनी ताकत होगी उसका अंदाज़ा लगाना चाहिए। इन शब्दों के साथ में आपने मेरी वाणी को ध्यान से सुना और इससे हम कुछ मैसेज अवश्य लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी।